मेरे साथी सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग में बहुत ही सहयोग नगला सिकंदर और उसके आसपास के एरिए के जितने भी गांव हैं उनसे मुझे बहुत अच्छे रूप से मिला। मैं उस समय नगला सिकंदर में आया था जब यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करता था। आज की डेट में मैं बात करूँ तो 5 प्राइवेट स्कूल इस क्षेत्र में है। मैं उस समय यहाँ आया था कि जब बच्चे बैग नहीं लेके आया करते थे, जो सब्जी लेके जो थैला लेके चलते थे उस थैले को लेके आते थे यहाँ पर। मैंने बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया। उस बदलने के प्रयास में बहुत सारी चीज़ें ऊंच नीच भी हुई, लेकिन पेरेंट्स का मुझे सहयोग मिला और आज मैं यहाँ पर हूँ और एक ऐसी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपसे दूर फिलहाल टुंडला या फिरोजाबाद या आगरा के क्षेत्रों में मिलती है। मेरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि आप लोगों को यहाँ से दूर ना जाना पड़े। मैं यहीं पर आपको वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकूँ जिससे कि आपको मायूसी ना लगे कि मैं इतने बच्चे को इतना दूर कैसे भेजूँ। बच्चों के सभी माँ बाप के लिए बच्चे बहुत दिल के टुकड़े होते हैं। वो नहीं, एक घटना हो जाती है, दुर्घटना बदल जाती है कि उनकी जो माँ जिसने उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ काबिल बनाया, उसको एक फर्श पर चलते समय गिर जाती है, उनको चोट आ जाती है और जो उनका जो पैर है वो पैरालाइज हो जाता पूरा। पैरालाइज समझते ना, मतलब ये काम करना बंद कर दिया। बच्चे ने इलाज कराया 1 महीने 2 महीने इलाज करने के बाद में वो थोड़ा सा थक सा गया। एक दिन आता है वो घर पे 2 महीने के बाद में अपनी माँ को छत पर लेके जाने के लिए उनसे कहता है खड़े हो जाइए माँ, मैं आपको सहारा बन के लेके चलता हूँ। माँ बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है, उसे लगने लगा है कि माँ को जरूरत है, माँ चल नहीं पा रही है। बच्चा जब अपनी माँ को सीढ़ी के द्वारा ऊपर लेके जाने का प्रयास करता है अपने कंधों के द्वारा सहारा देते हुए, तो माँ समझ जाती है कि मुझे सहारे की जरूरत है, मेरा बेटा समझ रहा है। जब छत पे पहुंच जाते हैं तो बच्चा उसको गोदी में उठा लेता है। माँ बड़े प्यार से सोचती है और कहती है कि मेरा बेटा इतना समझदार हो गया, उसे मालूम पड़ गई है कि मुझे अब चलना और सब चीज दुश्वार होता जा रहा है, तो मुझे वो गोदी में उठा रहा है। और तभी वो बच्चा अपनी माँ को 4 मंजिल से फेंक देता है। माँ एक्सपायर हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि शायद दुर्घटना है, लेकिन पुलिस जांच करती है। 3 महीने के बाद जांच की रिपोर्ट आती है। स्कूल में भी पढ़ा लेते हैं, उसको काबिल भी बना लेते हैं, लेकिन संस्कार कहां से दोगे? संस्कार तो आप लोगों से मिलेंगे ना, टीचर नहीं संस्कार दे पाएगा, संस्कार आप लोग दोगे। संस्कार माँ बाप देते हैं, तो माँ बाप संस्कार देंगे तब उनको समय दोगे। आप बच्चों को समय नहीं दे रहे हो। समय के लिए बच्चा आता है तो आप उसको मना कर देते, फटकार देते हो, मेरे पास समय नहीं, उसकी जिज्ञासा को खत्म कर देते हो। जब तक बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी किसी चीज को पूछने की, तो वो टीचर से कैसे पूछेगा कि ये क्या होता है, 2 × 2 4 क्यों होगा? पूछते ही नहीं है बच्चा, क्योंकि आप उसको जिज्ञासा को समाप्त करा देते हो, वहीं पर पढ़ने नहीं देते उसकी जिज्ञासा को आगे। आप उनके सवालों के जवाब दोगे, बच्चा स्कूल में जाकर भी सवाल पूछेगा और प्रश्न के उत्तरों को देना पड़ेगा टीचर को भी। लेकिन उसके लिए सहयोग माँ का भी चाहिए, पिता का भी चाहिए, दोनों के सहयोग से। फिर तीसरा आता है नंबर टीचर का, उसके सहयोग से। आप संस्कार चाहिए, आपको बच्चे को पढ़ाई भी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चा जरा सा भी परेशान कर रहा है, मोबाइल पकड़, मोबाइल खेल ले, गेम खेल ले, बट सवाल मत कर, मुझे नाटक देख लेने दे, मुझे खाना बना लेने दे, पापा आ गए मुझे काम कर लेने दो। सबके पास, किसी के पास समय नहीं है बच्चे के लिए। तो बच्चे के संस्कार क्या उम्मीद कर रहे हो? पेड़ बबूल का लगा रहे हो और फल की उम्मीद कर रहे हो कि आम मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। जिम्मेदारी आप बच्चों की सीधा टीचर पे डालते हो। जैसे कोई मोबाइल चलाता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। टीचर कौन है भाई? भगवान है क्या? उसके पास कोई जड़ी बूटियां है, वो खिला देगा, हो जाएगा? सहयोग चाहिए आपका, टीचर्स का, सबका मिलकर चाहिए सहयोग, तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे कितने भी अच्छे स्कूल में पहुंचा दिए, बहुत सारे लोग तो अपनी जान को बचाने के लिए बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भी डाल देते हैं। कलेश खत्म, फिर सोचते हो कि बच्चा IAS PCS बनेगा 25 साल के बाद में, उसके अंदर वो भावनाएं आ जाएंगी। वो आपको माँ समझेगा, आपको पिता समझेगा, और वो समझेगा कि आपकी इज्जत क्या होती है, कुछ नहीं समझेगा वो। क्योंकि उसकी जब माँ बाप के प्यार की जरूरत थी, जब उसके प्रश्नों को उत्तर देने की जरूरत थी, तब आप लोगों ने उसको नकार दिया और सारी जिम्मेदारी डाल दी टीचर पर। तो टीचर उसे पैसे के लिए काम कर रहा था। और आज की डेट में मैं बात करूं तो टीचर को एक इज्जत भी नहीं मिलती है।
पहले हम जब छोटे थे, आज भी हमारे सर मिल जाते तो उनको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कर लेते हैं, और आज के टीचर ऐसे निकल जाए तो मुंह फेंक तो निकल जाएंगे। ये स्थिति हो गई है। संस्कार चाहिए। स्कूल अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है संस्कार के लिए। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को समय दें थोड़ा सा, जिससे कि उनके अंदर संस्कार आए और उनके प्रश्नों की जिज्ञासा को समाप्त मत कीजिए प्लीज, और उनकी जिज्ञासाओं को बढ़ाइए, जिससे कि वो प्रश्न पूछ सके। जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे ना यहाँ इस क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से, कहीं से भी, जब तक बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, ना कोई IAS बन सकता है, ना कोई PCS बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता है। रट्टू तोता जरूर बन जाएगा। रट्टू तोता बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जिज्ञासा को मार दीजिए। जिज्ञासा नहीं रहेगी बच्चे को, पूछेगा प्रश्नों को, और जब प्रश्नों को पूछेगा तो हर चीज की उसको जानकारी होगी। मैं एक अपने 2 मिनट और लूंगा बस अपने वक्त को खत्म करने के लिए। स्कूल मैं 12 साल से यहाँ चला रहा हूँ, अच्छी स्थिति से चला रहा हूँ। मैं किराए की बिल्डिंग से चला रहा था, धीरे धीरे करके इस स्कूल को यहाँ पर बनाने के लिए मैंने 2 बार अपने घर को भी गिरवी रखना पड़ा मुझे। उसके बावजूद मैं यहाँ पर स्टेबल हूँ। लेकिन लॉकडाउन के बाद से स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और वो स्कूल आप लोगों की फीस से चलता है। तो मैं जितने भी गार्जियंस हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल जो आपकी फीस से चलता है, तो आप लोग यदि एडवांस में कोई फीस जमा ना करें, स्कूल बिल्कुल मांगता भी नहीं है, लेकिन उनकी फीस यदि टाइम से मिलती रहे तो स्कूल का जो डेली का जो खर्चे हैं, जो टीचर्स की सैलरीज है, वो भी टाइम पे मिलती है। बहुत ज़्यादा सैलरी उनको नहीं मिलती है, थोड़ी सी सैलरी मिलती है, वो भी उनको टाइम से ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्कूल के पास में इतना धन नहीं है। लॉकडाउन के बाद से स्कूल की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जिससे कि स्कूल को रनिंग किया जा सके। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द पेरेंट्स, प्लीज व्हेन यू फील your fees deposit time to time. Thank you so much, very much.